हमले में कुछ फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाशिम सफीदीन के साथ मारा गया। इस्माइल का हाशिम सफीदीन के साथ मारा गया है। आपको बता दें कि उसके साथ बंकर में मौजूद था। तो कुछ फोर्स का कमांडर भी ढेर किया गया है। इजराइल एक एक कर सबको ढेर करता जा रहा है। इजराइल के हमले में अब कुछ फोर्स का कमांडर भी ढेर हुआ है जो उस समय हाशिम सफीदीन के साथ बंकर में मौजूद था। इस्माइल जिसको ढेर कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, दूसरी तस्वीर में कुछ फोर्स का कमांडर जिसको हम दिखा रहे हैं और उस समय सफीदीन के साथ बंकर में ये मौजूद था। और जब इजराइल ने अटैक किया, सफीदीन को ढेर किया। 7 दिन के अंदर नया हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको ढेर किया गया इजराइल की तरफ से। उसी के साथ ये कुछ फोर्स का कमांडर था, उसको भी ढेर कर दिया गया इजराइल की तरफ से। तो देखिए इजराइल लगातार अपनी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और एक एक कर सबको ढेर कर रहा है। पहले हमास का चीफ हानिया, उसके बाद हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह, फिर हिजबुल्लाह का चीफ। 7 दिन के अंदर जी ठीक है शिखा, आप लगातार बता रही। देखिए 2 तस्वीरें आपको हमारी सहयोगी शिखा दिखा रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में गोलान हाइट्स को निशाना बनाकर मिसाइल हमला कर दिया, जिसके चलते गोलान हाइट्स में जंगलों में चारों तरफ आग लग गई। आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आग लग गई है और इस तरह से भयानक हमला किया जा रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि आपकी ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल पर हम भी अटैक करेंगे, लेकिन इजराइल की तरफ से भी अब पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है कि कुछ ऐसे कमांडर्स हैं ईरान में जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। और अब नेतन्याहू ने मन बना लिया है कि आतंक का आका कोई भी हो, गद्दी पर कोई भी बैठा हो, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, आतंक की कमर तोड़ी जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए कि नेतन्याहू के ऑर्डर पर कैसे अटैक किए जा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जंगल में आग लगी और हिजबुल्लाह ने फिलहाल ये हमला किया है इजराइल के गोलान हाइट्स पर। और इसी बीच आपको बता दें लेबनान लगातार इजराइल के टारगेट पर बना हुआ है और इजराइल लेबनान में कई जगहों पर, खासकर बेरूत पर लगातार हमले कर रहा है। उस हमले से जुड़ी 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये देखिए कैमरा वन से आप देख सकते हैं लगातार हवाई हमले कर रहा है। बेरूत में चारों तरफ तबाही दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैसे मिसाइल अटैक किया गया है। और वहीं तीसरी तस्वीर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आसमान में लपटें आग की, पूरा जो आसमान है नारंगी रंग में नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर में आप देखिए लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं 5वीं तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। वहीं छठी तस्वीर में भी आपको नजर आएगा जो कि एरियल व्यू है। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार सायरन बज रहा है। तो वहीं छठी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कैसे लगातार वहां पर जो हालात हैं इस वक्त युद्ध के बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सिविलियंस टारगेट नहीं है, हिजबुल्लाह के वो तमाम ठिकाने जहां हिजबुल्लाह के लोग छिपे हुए हैं, उन पिन पॉइंटेड टारगेट को ही लगातार इजराइल अपना निशाना बना रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में भी आप देखिए कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके, युद्ध कि ये सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और आसमान में लगातार अटैक हो रहा है। ये देखिए 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का अंत तय कैसे माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमांडर जिनको ढेर किया गया है। सबसे पहले देखिए जिहाद काउंसिल, और जिहाद काउंसिल के साथ साथ आपको शुरा काउंसिल यहाँ पर नजर आई। पहले बात करते हैं जिहाद काउंसिल की। सबसे पहले देखिए हसन नसरल्लाह जो कि मारा गया और सीक्रेट जगह पर इसको दफन किया गया, क्योंकि किसी तरह का अटैक इजराइल ना करे इसलिए सीक्रेट जगह पर दफन किया गया। लेकिन जिहाद काउंसिल की बात करें, मारा गया अली कारकी, टॉप कमांडर था इनका, इसको भी मार दिया। फिर ये भी मारा गया फुआद शुका, टॉप मिलिट्री कमांडर था ये। और एलीट कमांडर यूनिट फाउंडर की अगर बात करें इब्राहिम, इसको भी मार गिराया गया। ये आपको बता रहे जिहाद काउंसिल। ये एक और दूसरी बात करते हैं शुरा काउंसिल की, जिसमें हाशिम है, अमीन है और मोहम्मद है। लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल कैसे जगह जगह पर ठिकानों को ढूंढ रहा है, पहले अपनी एजेंसी के जरिए और उसके बाद कैसे अटैक कर रहा है। इधर बात करें नाइम कासिम की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है, सभी पर लगातार नजर बनाई और उसके बाद इन पर अटैक किया और अभी भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में जंग की सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जारी हैं, एक एक करके उसके ठिकाने भी खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल को खुलकर अमेरिका का साथ और हथियार दोनों मिल रहे हैं। लेकिन अचानक ही इस युद्ध को लेकर इजराइल के विरोध में भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं। ये आवाजें उन देशों की हैं जो कभी इजराइल के करीबी थे। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
लेबनान में इजराइल का घातक प्रहार, हिजबुल्लाह को नुकसान 400 पार, हूती विद्रोहियों पर बरसे बम, महाशक्तियों ने यमन में दिखाया दम। आईडीएफ का मिशन लेबनान धमाकेदार तरीके से जारी है। खासकर दक्षिणी लेबनान के कई हिस्से ये सबूत दे रहे हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को माफ नहीं करने वाला। रात में इजराइल के रॉकेट बेरूत की जमीन को दहलाते हैं तो सुबह होते ही इजराइल की सेना और टैंक बेरूत की धरती पर आगे बढ़ते रहते हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि अब तक उसने हिजबुल्लाह के 440 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल की चौतरफा मार सह रहा हिजबुल्लाह खुद को किसी भी तरह से कमजोर साबित नहीं करना चाहता। इसीलिए इजराइल की ही तरह उसने भी वीडियो वाला वॉर गेम शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमलों का जवाब दे रहा है। उधर लेबनान में एंट्री कर चुकी इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इजरायली सेना के निशाने पर खासकर वो सुरंगें हैं जहां से हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी एंट्री करते थे। सुरंग का वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक तरह से इन आतंकियों के लिए होटल था जहां सोने से लेकर खाने पीने तक की पूरी सुविधा थी। अब इस जंग का असर आम लोगों पर भी खूब पड़ रहा है। इजराइल ने पहले लेबनान के लोगों से कहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और बीते 2 दिनों से लाखों की संख्या में लोग संघर्ष वाले इलाके को छोड़ चुके हैं। इजराइल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसकी बमबारी के दायरे में कई राहत और शरणार्थी शिविर आ गए हैं जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को भी संघर्ष वाले इलाके को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह का साथ देने वाले और लाल सागर में अपनी हरकतों को अंजाम देने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका जमकर बारूद बरसा रहा है। लगातार दूसरे दिन ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन पर बमबारी की। यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने की बात कही थी और लेबनान ऑपरेशन से लग रहा है कि शायद अब इजराइल का भूगोल बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमास और हिजबुल्लाह से बदला लेने के बाद इजराइल की क्या प्लानिंग है? क्या इजराइल किसी और देश पर निशाना साधेगा या शांत हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें शनिवार को मिडिल ईस्ट के बीच जंग को लेकर दरअसल नेतन्याहू और मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है। स्टेटमेंट जारी किया इमैनुअल मैक्रो ने, क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में अब दुनिया बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट को लेकर जिस तरीके के हालात है उस पर दुनिया बढ़ गई है। मैक्रो कह रहे हैं इजराइल हथियार प्रतिबंध लगाया जाए, इजराइल पर हथियारों का बैन लगा दिया जाए। मैक्रो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जाए। मैक्रो की तरफ से यह भी कहा गया कि गाजा में हथियार पहुंचाना बंद करना चाहिए। ये सीधे सीधे नेतन्याहू को चेतावनी, हथियार प्रतिबंध की मांग करने वाले कथित तौर पर आतंकवाद के साथ हैं। ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया जवाब के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि आतंक की धुरी का साथ देने पर शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा कि आतंक के खिलाफ सभी सभ्य देश इजराइल के पक्ष में खड़े हों। ये अपील भी नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैक्रो और नेतन्याहू के बीच तनातनी पूरे मामले को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि हमास का चीफ याह्या सिनवार का एक नया वीडियो सामने आ गया है। इजरायली सेना सिनवार के खात्मे के लिए हर कोशिश करी और आईडीएफ ने सिनवार से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है और लिखा है कि बंधक साथ होने की वजह से सिनवार को नहीं मारा। सिनवार हर वक्त बैग लेकर घूमता है जिसमें डायनामाइट भरा हुआ। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बैग आपको सिनवार के साथ नजर आ रहा होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर है क्योंकि बंधक है याह्या सिनवार के साथ और इसलिए आईडीएफ की तरफ से ये लिखा गया है वीडियो के साथ कि हम इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि इसके साथ बंधक है, नहीं तो अब तक इसका भी खात्मा हो चुका होता।
आईडीएफ की तरफ से दावा यह भी कि सिनवार लगातार एक बैग अपने साथ में लेकर घूमता है जिसमें डायनामाइट है, वो कभी भी विस्फोट कर सकता है।